नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुझे इंसाफ चाहिए में। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान आपात सेवाएं जारी रहने की बात कही गई है। हालांकि ओपीडी बंद रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी को भी टाल दिया जाएगा। आईएमए के इस हड़ताल का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये खास पेशकश देखिए। पूरा देश और देश के सभी डॉक्टर कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले सुसाइड कहकर परिवार को बलगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करती है। तोड़फोड़ मामले में 5 सवाल। पहला सवाल, अस्पताल पर हमला करने वाले कौन थे? दूसरा सवाल, भीड़ कहां से आई? तीसरा सवाल, पुलिस खामोश क्यों? चौथा सवाल, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन क्या कह रहा है? पांचवा सवाल, मुख्यमंत्री का प्रदर्शन किसके खिलाफ? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात के विरोध में बुधवार रात देश को कई जगहों पर रात 11:55 पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी के खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया। देखते ही देखते कोलकाता में आयोजित विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहाँ आधी रात को हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। रात करीब 12 बजे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। अस्पताल परिसर में जिस जगह प्रदर्शनकारी डॉक्टर धरना दे रहे थे, उस जगह पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कुर्सियां तोड़ी गई, पंखे तोड़ दिए। हमारे जो आगे ऐसी घटना ना हो अस्पताल के अंदर में, तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो केंद्र सरकार से मांग है, तो उस पर केंद्र सरकार से वर्बल आश्वासन तो मिला है। जैसे मंत्री जी से मिलने भी गए थे तो उन्होंने बोला था और रिटर्न के भी वादा किए थे कि रिटर्न में हम दे देंगे एक कमेटी उसकी बना करके। तो जैसा सभी लोगों का है कि एक बार जैसे ही वो कमेटी अगर बना करके आ जाएगी तो हम लोग स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने पर भी विचार कर सकते हैं। और आगे जो बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए पर हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है। तो हमारी अभी तक जो है जो मांग पूरी भी हुई है वो सिर्फ हाई कोर्ट ने की है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक आगे नहीं आई है। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लाल किले पे जो उन्होंने विमेन सेफ्टी की बात की उसको प्लीज़ सीरियसली मतलब लागू करवाएं ताकि हम सेफ फील कर सकें। हमें आज हड़ताल पे जाना पड़ा है क्योंकि कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आगे सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी है और जो पीड़ित हैं उनसे उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला है और जस्टिस नहीं मिला है। उसके लिए आज हम हड़ताल पर हैं। मामला किसी एक राज्य का नहीं रहा, तो यह पूरे समूचे देश का, समूचे विश्व का बन चुका है। जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उस पर उसकी सुरक्षा को लेके डॉक्टरों के समर्थन में वहाँ पे कोलकाता में जो डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं उनके विरोध में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यही हमारा मुख्य मुद्दा है। समाज के सब लोगों को बोलते हैं कि ऐसी घटना आगे भी किसी के साथ
ना कि केवल डॉक्टर के साथ, किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। तो सब लोग साथ में आए और इस तरह की घटना का विरोध करें। और हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभी रेसिडेंट डॉक्टर और सभी लोगों के साथ है और आगे भी हमारी यही इच्छा होगी और हमारा प्रयत्न यही है कि उन लोगों को न्याय मिले। जो गवर्नमेंट से डिमांड की हुई है, मांग की है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। लगातार डॉक्टरों पे कोई ना कोई अत्याचार या फिर मारपीट या ऐसे हादसे होते रहते हैं और अभी तक इस मामले में कोई भी कड़क पगला उठाया नहीं गया है। तो हमारी मांग यही है कि सरकार इस पे पूरा ध्यान दे और पीड़िता को न्याय मिले और डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए आगे और भी कड़क नियम बनाए जाए। अस्पताल के अंदर तोड़फोड़, इमरजेंसी वार्ड के अंदर शायद ही कुछ बचा हो। खिड़की, बेड से लेकर तमाम मेडिकल इक्विपमेंट तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर पुलिस बैरक को भी भीड़ ने तोड़ डाला। अस्पताल के बाहर पहले इंसाफ की मांग को लेकर नारे लगे और फिर देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस भीड़ ने अचानक अस्पताल पर हमला बोल दिया। उस इमरजेंसी बिल्डिंग पर भी हमला किया गया जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या की गई। जिस इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे हुए थे, उसी इमारत को देर रात तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कोलकाता पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। करीब 40 लोगों का एक ग्रुप प्रदर्शनकारियों में शामिल था। इन्हीं लोगों ने अस्पताल में हिंसा को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस वाहन और कुछ दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन होने वाला था, लेकिन कोलकाता पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आरजी कॉलेज के बाहर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तो वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने जांच नहीं बल्कि लीपापोती की। पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है। पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो बरगलाने में लगा था। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल दिया। कुछ ही घंटे में ममता प्रिंसिपल संदीप घोष का मेडिकल कॉलेज बात पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखने की जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है? कोलकाता इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस जांच में सबूत मिटा दी जाएंगे। ये स्ट्राइक जारी रखेंगे ताकि ये जो केस है उसमें जस्टिस आए, है ना, हम वही चाहते हैं। बाकी जो भी है वो आगे देखा जाएगा, देखते हैं। हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट ही तो मांग रहे हैं। एज डॉक्टर्स वी गिव सो मच ऑफ आवरसेल्व्स टू द कंट्री, टू द पीपल। डोंट वी डिजर्व दिस इन रिटर्न? द गवर्नमेंट शुड सी आवर plight. The government should do something for us. We have actually gathered in support of Indian Medical Association, who have given call to respect and to demand justice of a girl who was raped on duty. So we have shut down all the OPDs and all the routine work has been suspended, and we are with the Indian Medical Association for this, and we want justice for the resident doctor who was raped, who was on duty. સખત વિરોધ આ બાબતે નોંધાવ્યો છે। તમામ હોસ્પિટલો, સંસ્થાઓ, કોર્પોરેટ હોસ્પિટલો, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો બધા જ લોકોએ આજે પોતાની ઓપીડી અને ઇમરજન્સી સેવાઓ પણ બંધ રાખી છે। कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस पे कहीं पे भी कोई अच्छा एक लॉ बनना चाहिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स स्पेशली ऑन वर्क प्लेस। I'm not speaking this as a female, I'm not speaking this as a doctor, I'm speaking this as a human। ये जो भी हुआ है उन्होंने बेसिकली घर में घुस के मारा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो घर आज हमारा नहीं था, कल हमारा होगा। हो सकता है, नहीं बोल रही हूँ, कल ये हमारा घर होगा। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से जनता को, मरीज को हम अपना बेस्ट
ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ये बात सरकार को समझना होगा कि जब तक हम सुरक्षित वातावरण में आप चिकित्सकों को नहीं रखेंगे तब तक आप बेहतर चिकित्सा की उम्मीद नहीं कर सकते। महिलाओं के मामले में जहां हम एक और इतनी आगे जा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम पीछे की ओर जा रहे हैं और हम सभी स्तब्ध हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए और मेरे विचार से या तो संस्कार या सजा, यही दो चीज है जिससे ये दुर्घटना रुक सकती है और ऐसी सजा हो कि दोबारा हमें ये देखने के लिए दुनिया में ये इंसिडेंट्स नहीं मिले। This is not what we deserve after 36 long hours of duty. This is not what we have worked for all these years and studied for all these years. Our duty is to serve the patients. Our duty is to cure the patients. But in return, we should also be served with security and safety. And even if something happens, then justice should be served. The incident that happened, that was because of the poor infrastructure over there. So we have to make a better infrastructure in our college in aspect of the making doctors room. It's not about just doctors room. We are fighting for all. So doctors room along with nursing stations, nursing room and also paramedical staffs, everyone, their safety or is also of utmost importance. पास करीब 50 मेडिकल ऑफिसर्स पहले डायरेक्टरेट से आए थे, अभी 30 कल और आज और आएंगे। इसके अलावा अभी जूनियर रेजिडेंट्स की जिनकी पीजीए भी हो चुकी है, जो कर चुके हैं, उनकी भी 80 डॉक्टर्स का कल परसों में एडमिशन यहाँ लिया जाएगा। और इस दौरान इमरजेंसी दोनों तरफ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इमरजेंसी में और भी अधिक अपन ने व्यवस्था रखी है। आउटडोर में निश्चित रूप से थोड़ी सी भीड़ ज्यादा है और मरीजों को हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो। रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी के बयान। आरजीकर मेडिकल अस्पताल की घटना के अभियुक्त को फांसी दे दी जाए। बांग्लादेश की तरह यहाँ मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। आरजीकर अस्पताल पर हमले के पीछे भी वाम और राम का ही हाथ है। ये बयान कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बीते दिन दिए गए हैं। अमूमन इससे पहले उनको किसी मामले में लगातार ऐसी बयानबाजी करते नहीं देखा गया है। इसे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता इस घटना की वजह से भारी दबाव में है? क्या उनको अपने सबसे बड़े वोट बैंक के बिखरने का खतरा नजर आ रहा है? क्या अपने तीसरे कार्यकाल में उनको पहली बार ऐसी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? अभियुक्त को फांसी की सजा की मांग को लेकर शुक्रवार शाम को ममता के सड़क पर उतरने से इन चर्चाओं और सवालों को और बल मिल गया है। वो किसी घटना के विरोध में सड़क पर नहीं उतरती है। चुनावी पदयात्राओं को छोड़ते तो आखिरी बार उनको एनआरसी और नागरिकता कानून के विरोध में ही इस तरह सड़कों पर उतरते देखा गया था। इस घटना के बाद जहां सरकार और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, वहीं रिक्लेम द नाइट की अपील पर राज्य के करीब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में कोई चुनाव भले ही नहीं हो, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने और अगले विधानसभा चुनाव तक इसे जीवित रखने की कोशिश जरूर करेगा। ये कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। वैसे ममता बनर्जी सरकार पर ऐसी किसी घटना की लीपापोती का प्रयास करने के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। उनके सत्ता में आने के साल भर बाद यानी साल 2012 में कोलकाता पॉस इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। पीड़ित ने सामने आकर सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाया था, लेकिन तब ममता ने इसे सजाया हुआ मामला कहा था। इससे उनकी काफी किरकिरी हुई थी। उसके अगले साल ही कामदुनी में 20 साल की एक कॉलेज छात्रा के साथ 8 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उसके बाद उसी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। आरोप है कि इस मामले की जांच इतनी ढीले ढाले तरीके से की गई कि अभियुक्तों को मामूली सजा ही मिल सके। बीते साल कामदुनी मामले ने उस समय पर सुर्खियां बटोरी जब कोलकाता हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा माफ कर दी थी।
उस फैसले के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता हर बार ऐसी चुनौतियां और अपने खिलाफ उठने वाले राजनीतिक तूफान से निपटने में कामयाब रही हैं। लेकिन इस घटना ने उनकी पुलिस सरकार की पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। सीपीएम और भाजपा पहले दिन से ही इस मुद्दे पर सरकार और पुलिस के खिलाफ आक्रामक है। जिस रात हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी थी, उसी रात सीपीएम की युवा और छात्र शाखा ने भी आरजीकर अस्पताल समेत पूरे राज्य में कई स्थानों पर अलग से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। भाजपा भी सरकार पर पहले लगातार हमला कर रही है। अस्पताल पर हमले के मामले में ममता ने भले राम और वाम को जिम्मेदार ठहराया हो। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया था कि ममता ने ही टीएमसी के गुंडों से अस्पताल पर हमला करवाया था। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा, पुलिस आयुक्त को उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी ने शुक्रवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुकांत मजूमदार को भी हिरासत में ले लिया था। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनका कहना था कि हैरान इस बात से है कि घटना के बाद भी लीपापोती कर दोषियों को बचाने का नाकाम प्रयास किया गया। शुरू से ही परिवार को गलत सूचना दी जाती रही। केंद्र की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन समेत डॉक्टरों के कई संगठनों की तरफ से जारी देशव्यापी हड़ताल का असर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए डॉक्टरों से जल्द काम पर लौटने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि फोर्डा, आईएमए और सरकारी अस्पतालों के आरडीए की तरफ से बताई गई चिंताओं के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रहा है। ये कमेटी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कोलकाता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। सभी संभव कदमों का ब्यौरा देगी। इस कमेटी को सुझाव देने के लिए अलग अलग प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों का भी स्वागत है। मंत्रालय प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अपील करता है कि वे जनहित के लिए डेंगू मलेरिया के बढ़ते केसों के मद्देनजर काम पर लौटे। गौरतलब है कि आईएम ने देश के सभी डॉक्टरों को 24 घंटे के लिए सेवाएं वापस लेने की घोषणा की। आपात सेवाएं जारी रहेंगी, ओपीडी भी बंद रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी को भी टाल दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।